एक घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है एसपीएस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर इजरायली सेना की तरफ से आ रही है, जहां पर इजरायली सेना ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर दी है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल पर भी हमला हुआ है। नेतन्याहू फिर से यही कह रहे हैं कि कब्जे का इरादा नहीं है। इजराइल और हमास की जंग दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये मामला समझ नहीं आ रहा है कि इजराइल हमास को छोड़ के बाकी सबका दुश्मन क्यों बन गया है। इस बीच इजरायली सेना ने कंफर्मेशन की है कि उसने सीरिया में एयर स्ट्राइक की है। सेना ने कहा है कि सीरिया से इजराइल का एलास शहर में एक स्कूल पर हमला किया गया, जिसके जवाब में हमने कार्यवाही करी है। हालांकि सेना ने ये नहीं बताया कि हमला किस संगठन पर किए गए हैं। अल जजीरा के मुताबिक थर्सडे की रात गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के कॉम्प्लेक्स पर इजरायली हमला हुआ था। अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ा बढ़ने की भी खबर फूटी बताई जा रही है। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक अल शिफा अस्पताल में हजारों लोगों ने पनाह ले रखी है। ऐसे में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार एक ही लफ्ज दोहरा रहे हैं कि हम गाजा पर कब्जा नहीं करना चाहते, ना ही चाहते हैं कि वहाँ हमारी सरकार हो। हम बस गाजा को बेहतर फ्यूचर देना चाहते हैं। ऐसे में हमला करके, बमबारी करके, अस्पतालों को उड़ा के, जान लेके ये कौन सा फ्यूचर है, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है। वहीं बात अगर आप पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में लश्कर के पूर्व कमांडर का कत्ल, कश्मीर में हमला करने वाले आतंकियों की कट्टरपंथी बनाता था, पाक में देता था भारत विरोधी भाषण। ऐसे में सामने खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के पूर्व कमांडर अकरम खान का मौत का मामला सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बजौर शहर में बाइक सवार कुछ अनजान हमलावरों ने अकरम पर गोली चलाई। अकरम खान को अकरम गाजी के नाम से भी जाना जाता था। वो 2018 से 2020 तक लश्कर में भर्ती के लिए जिम्मेदार थे। बताया ये भी जाता है कि अकरम अक्सर पाकिस्तान में हिंदुस्तान विरोधी भाषण दिया करते थे। वो आतंकवादियों को कट्टरपंथी बनने के लिए जिम्मेदार भी ठहराए गए थे, जो फिर कश्मीर घाटी में घुसपैठ करते थे। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि गाजी की मौत को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर आप बात कनाडा की करें तो कनाडा में बोला जा रहा है कि हम धमकियों को गंभीरता से लेते हैं। आतंकी पन्नू की एयर इंडिया के विमानों को उड़ाने वाली धमकी की भी जांच हो रही है। कनाडिया मंत्री का कहना है कि उनका देश पर धमकियों को सीरियस लिया जाता है। आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू की एयर इंडिया के विमानों को उड़ाने वाली धमकी को लेकर ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर पेब्लू रोड्रिग्स ने कहा है कि धमकी वाले वीडियो की जांच हो रही है। ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा संजीदा मुद्दा है। हर धमकी हमारे लिए संजीदा होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी बिजनेस के लिए बहिष्कार की शुरुआत है। दरअसल खालिस्तान समर्थक और भारत में प्रतिबंध संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरबख्श सिंह पन्नू ने एक नया वीडियो जारी किया था 19 नवंबर को, जिसमें उन्होंने एयर इंडिया के विमानों में उड़ने के लिए धमकी दी थी कि अच्छा है कि सिख इसमें ना बैठें क्योंकि यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है। अब अगर बात साउथ कोरिया की करें तो साउथ कोरिया में रोबोट ने एक शख्स की जान ले ली है। इंसान और डिब्बे में फर्क नहीं कर पाया। टेस्टिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। साउथ कोरिया में रोबोट ने एक शख्स की जान ली है। साउथ कोरिया की न्यूज़ एजेंसी योनहाप के मुताबिक हादसा रोबोटिक आर्म यानी चीज़ों को पकड़ने के लिए जैसे हाथ का प्रयोग करते हुए गड़बड़ी की वजह से हुआ है। इस रोबोटिक आर्म के डिब्बे को उठाकर एक पैनल पर रखने थे, लेकिन इसने डिब्बे की जगह इंसान को पकड़ लिया। योनहाप के मुताबिक ये हादसा तब हुआ जब कर्मचारी रोबोट के सेंसर ऑपरेशन को चेक कर रहा था। इस दौरान रोबोटिक आर्म ने कर्मचारियों को डिब्बा समझकर पकड़ लिया और ऑटोमेटिक पैनल की तरफ धकेल दिया। इससे कर्मचारी का चेहरा और छाती पूरी तरह कुचल गई। उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसको मरा हुआ घोषित कर दिया। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक भी टेस्ट 6 नवंबर को होना था, लेकिन रोबोट के सेंसर में खराबी की वजह से टेस्ट को 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया, जिसके बाद ये 8 नवंबर को हुआ। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि गड़बड़ी कहां से शुरू हुई जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और इस वक्त की सबसे बड़ी लाइव खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में एक अजीब किस्म की मछली बरामद हुई है। बेचकर रातों रात करोड़पति बन गया मछुआरा। पाकिस्तान के कराची शहर में एक मछुआरा कई औषधीय गुणों वाली दुर्लभ मछली का नीलामी के बाद रातों रात करोड़पति बन गया। इब्राहिम हैदरी गांव में रहने वाला हाजी बलोच का है। उनके दल में मंडे को अरब सागर से गोल्डन फिश यानी कि जो बोली में सोवा कही जाने वाली मछली होती है वो पकड़ी गई। पाकिस्तान फिशरमैन फोल्क फॉर्म के मुबारक खान ने
जुमे सुबह कराची बंदरगाह पर मछुआरों से नीलामी में वो मछली लगभग 7 करोड़ रुपए में बेचती। सोवा मछली की जो रकम है वो बहुत ज़्यादा है। इसके पेट से निकलने वाले पदार्थों में बेहतरीन आशोती यानी कि मेडिसिन्स होते हैं। मछली से धागे जैसा पदार्थ का उपयोग जो होता है वो सर्जरी में भी काम आता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें।